Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और बच्चों के लगातार और उनके पेरेंट्स के, उन टीचर्स के कई जो हैं ऐसे क्वेरीज आती रहती हैं, और हम जितना हो सकते हैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से बच्चों से शेयर करते रहते हैं। और कई बातें बच्चों से सीखते हैं, कई उनको सुनाते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले हम उसको और करेक्ट करके अपनी तरफ से बताते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, ये एक फैमिली का है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। ये कोई मैंने कमर्शियल शुरू नहीं किया हुआ है, ना कोई ये ऐसा है कि कोई बड़ा हाई फाइली ऐसे कोई बनाया, कोई ऐसा हाई फाई ऐसे चैनल बना रखा है। ये एक फैमिली का इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। आपकी दुआएं, आपका प्यार है जिसके कारण मैं इसमें इतना काम करता रहता हूँ। और कभी कभी सेहत का ऐसा हो जाता है जिसके कारण थोड़ा हो जाता है थोड़ा स्लो प्रोसेस। लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा कॉल करते हैं और इतने प्यार से बातें करते हैं और इतना केयरिंग, चाहे उतना उनका कितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना हो, और उनको अगर पता लगे सर की सेहत ठीक नहीं तो कहते हैं सर आप पहले सेहत का देखिए, कोई बात नहीं। तो जब जो इतनी प्यारी बात करते हैं तो फिर हर हालत में जैसा भी हो तो मैं दौड़ता रहता हूँ। इसलिए बेटे, आपका बहुत ज़्यादा लाइक करना, अच्छे कमेंट्स करना, मोटिवेट करना, इवन आपके पेरेंट्स का इतना इनकरेजिंग वर्ड्स बोलना और फ़ोन करके हाल पूछना, तो ये मुझे फिर एक ऐसा फैमिली मेम्बर बना देता है कि फिर तो मैं रुकता ही नहीं हूँ। जिस हालत में भी हूँ फिर मैं लग जाता हूँ। अब जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है फॉर द सेशन 22-23, उन्होंने एक फ़ीस के बारे में, एकेडमिक फ़ीस का वो उनको क्लियर कर दिया। तो कुछ बच्चों ने बहुत सारे मतलब अपने जो हैं कमेंट्स किए थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर ये पूछ रहे कि सर हॉस्टल का जो है उसका क्या बनेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर दूं कि जो हॉस्टल की फ़ी है तो उसमें दो है। एक तो हॉस्टल का जो रेंट होता है, नंबर 2 वहाँ पे जो आप मेस में खाना खाते हो। तो जो हॉस्टल के चार्जेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हुए हों या कुछ और हो, तो वो जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो आपको खुद देने पड़ते हैं। और जो उसका मेस का खर्चा है वो भी आपको खुद देना पड़ता है। लेकिन इस सब के लिए हर बच्चे को 1 साल में, अगर वो रेगुलर कैंपस में रह के पढ़ता है और वहीं रहता है, तो उसको 1 लाख रुपया मिलता है, जिसको मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं। और उसी पैसे से आपने मेस का खर्चा देना है, और हॉस्टल का जो रेंट वगैरह है उसके चार्जेस जो हैं वो आपने देने हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, दूसरे नंबर पर बच्चे कह रहे हैं कि सर कई जगह पर हॉस्टल बहुत कॉस्टली है, ठीक है, तो क्या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। देखो बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको लिमिट 1 लाख रुपए की है उसी में से मिलना है। और वो जो आपने रूम लेना होगा, अब रूम भी कई बार ऐसा होता है डबल शेयरिंग है, 3 बच्चे रह रहे हैं, 4 रह रहे हैं, और AC है, नॉन AC है, बड़े उसमें फैक्टर होते हैं। तो क्योंकि हम लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं कि सिंपल लिविंग में ही जाते हैं, ताकि 4 पैसे बचेंगे उस लाख रुपए में से। तो किताबें भी उसी में से लेनी है, स्टेशनरी पे भी खर्चा करना है, और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो उसी में से करने हैं। तो इसलिए ये बातें आप ध्यान रखिए कि आपको इसी में से मैनेज करना है। नंबर 3, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसे कई बार हमसे ना एक्स्ट्रा भी मांगते हैं, कहते हैं कि ये उनका कि 1 लाख रुपया शायद इसी के लिए आया है। और एक बात बड़ी क्लियर बेटे आपको बता रहा हूँ कि जो लोकल स्टूडेंट हैं या दूसरे स्टूडेंट हैं, जो हॉस्टल के पैसे उनसे लिए जाते हैं, जो मेस के पैसे उससे लिए जाते हैं, वही आपसे लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि PM-SSS के बच्चों को कि ऐसा उनके दिमाग में रहता है इनको लाख मिल रहा है तो इनसे एक्स्ट्रा ले लो या और इनसे पैसा ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यू आर एट पार। यहाँ तक फीस का, हॉस्टल का है, यू आर एट पार विद लोकल स्टूडेंट्स। और अगर कहीं ऐसा है तो आपको बताना चाहिए कि जो PM-SSS का बच्चा है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरे से कम ले रहे हैं, और आप ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है दीजिए, तो हम उनसे बात करेंगे, उनके नोडल ऑफिसर से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, जो भी उनके टॉप मैनेजमेंट भी होगा, बात करेंगे। तो ये एक बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो बच्चे बताते हैं। नंबर 4, दूसरे नंबर पर ये है कि जो हॉस्टल है, यहाँ पे हॉस्टल उपलब्ध है तो हॉस्टल में ही आपको रुकना पड़ता है,
क्योंकि हॉस्टल सेफ सिक्योर जगह होती है। और अगर कहीं सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं या कहीं भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो आप पीजी में रह सकते हैं या कुछ बच्चे मिलके किराए पे ले लेते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे ही आप वो लेते हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट जो है वो करा लेना और उसकी कॉपी रख लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वो रेंट एग्रीमेंट मांगते हैं। इसलिए बच्चे कह रहे हैं हमने रहना शुरू कर दिया, आप 6 महीने हो गए, अब हमसे कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भरना है, रेंट एग्रीमेंट मांग रहे हैं तो अब वो दे नहीं रहे। तो इसलिए शुरू से ही जैसे आप लेते हैं तो रेंट एग्रीमेंट जो है उसकी कॉपी बनवा लो और उसको रख लो। इसके साथ ही बच्चे आगे जो बच्चों को हॉस्टल का कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ऐसा हमारा कोई मतलब ऐसे हम रहना नहीं चाहते हॉस्टल में। तो बेटे हम सीधी सी बात बता रहा हूँ कि जहाँ तक हॉस्टल की बात है, अब कॉलेज के जो अपने रूल्स रेगुलेशन हैं उनको ही आपने फॉलो करना है। जहाँ बाकी बच्चे रह रहे हैं वहीं पे आपको भी साथ रहना है, ठीक है। जब अवेलेबल नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं इंस्टीट्यूशन अगर जो भी इसके बारे में होगा वो डिसिप्लिन की बात है, वो इंस्टीट्यूशन का डोमेन है। वहाँ से आप उनसे परमिशन लें, वहाँ पे आप देखें। तो इसके बारे में कोई और बच्चे को ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्टल के है आपको मिल रहा है और आप कहेंगे कि नहीं, तो कोई कहेगा कि ऐसा नहीं, जब तक कोई ऐसी बात ना हो। सो उसके साथ ही मेरे बच्चे एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। एक बच्चे को, कई बच्चे ऐसे ही कहते रहते हैं क्योंकि बच्चों से बड़े प्यार से मजाक भी चलता रहता है। तो कई बच्चे ऐसे कि वो अपने किसी सपोज करो ऐसी जगह उनको सीट मिल गई, यहाँ पे रिश्तेदार रहता था और उसके घर में ही रुक गए, ठीक है। तो भी उसको जो ₹1,00,000 मिलना है उसका कोई उसने हिसाब किताब नहीं देना, वो उसके खाते में ही है, ठीक है। इसलिए ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इससे जो आपको ये जो है एक्सपेंसेस जो है आपके होते रहते हैं। इसलिए ये बच्चे जो हैं किसी भी तरह का उनका अपना खर्चा और जो है ना, ये खाली ऐसा किराए पे नहीं है। कई बार दिमाग में लगा रहता है सिर्फ किराए की बात है। इसके अलावा बच्चे के बहुत के खर्चे होते हैं, बुक्स के खर्चे हैं, स्टेशनरी खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं और उसके अपने पर्सनल मेंटेनेंस के खर्चे हैं। तो ये सारे इसी में से आते हैं और आपको बड़े हिसाब से बेटे खर्चना चाहिए। तो ये मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हॉस्टल का आपने वही पेमेंट करनी है, मेस की हो या रेंट की, जो बाकी बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं कि PMSSS के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई मांगेगा जहाँ आप देंगे, और ऐसी बात है तो आप बताइए। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे मुझे बोलते रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये भी आपको क्लियर कर दूँ। जिन जगह पे हॉस्टल नहीं है, कॉलेज अलो करता है, तो बच्चे PG में रहते हैं। जहाँ हॉस्टल है वहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। और अगर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। और बाकी बच्चे आप खुश रहें। ऑल द बेस्ट। आपको मैंने बोल के रखा हुआ है कि आप 9419144030 पे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें। और अजीत अंगराल PMSSS एंड मोटिवेशन, AJEETANGRAL PMSSS एंड मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब करके रखें। ये कहने को तो यूट्यूब चैनल है, वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारा फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम का एक प्लेटफार्म है जो बच्चों ने ही बना रखा है, उनके ही सजेशन पे चल रहा है। ये चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट। और मिल के हम अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से जितना हो सकता है उनको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर बच्चे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स का थैंक्स कि आप इतना ज़्यादा लाइक करते हो और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करते हो, मोटिवेट करते हो और मुझे अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते हो। थैंक यू वेरी मच।